किसी भी विश्वविद्यालय की शान उसके छात्र होते हैं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र संघ एशिया का सबसे पुराना है। छात्र हमारे साथ अलग अलग स्तर के हैं, अलग अलग पार्टियों से हैं। अभी तक तो पार्टियों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, लेकिन जब छात्रों की बात आती है तो वो क्या खासियत है यूनिवर्सिटी में जो सबको एक साथ लेकर आ जाती है? ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र संघ और छात्र, आपको मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि पूरे विश्व में आप चले जाइएगा, इस तरह का छात्र संघ और छात्र आपको मिलने वाला नहीं है। विचारधाराओं की लड़ाई अलग है, लेकिन जहाँ पे विश्वविद्यालय की हित की बात होगी, जहाँ पे छात्रों के हित की बात होगी, वो सब एक होकर आपको लड़ते मिलेंगे। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय इसीलिए पूरे देश में अपनी अलग पहचान रखता था। रोहित, इस बार के मुद्दे क्या होंगे आपके लिए, पार्टी हो या फिर छात्रों हो? छात्र मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हीं की बदौलत ये प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। आज भी रोज़गार एक ऐसा अवसर है जो हरदम युवाओं को अपनी ओर रोमांचित करता है। इस बार भी यही होगा कि रोज़गार जितने हमने दिए, 4.5 लाख सरकारी रोज़गार, 3.5 लाख संविदा रोज़गार, लाखों की संख्या में एमएसएमई की तहत हमने रोज़गार दिया है। तो वो सारे मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और इसकी संख्या और बढ़ाने की मांग लगातार सरकार से करते रहें, आगे भी करते रहेंगे। हरी भाई, सहमत है आप इनसे कि रोजगार मिल गया है? बिल्कुल नहीं। देखिए, जिस तरीके से शिक्षा का स्तर और रोज़गार का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, इससे कोई भी छात्र संतुष्ट नहीं है। वो चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ले लीजिए, चाहे बीएचयू ले लीजिए, चाहे जेएनयू ले लीजिए, चाहे डीयू ले लीजिए, चाहे प्राइमरी स्कूल ले लीजिए और चाहे फिर मिडिल क्लास के स्कूल ले लीजिए। तो कोई भी छात्र इस सरकार से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि शिक्षा क्या था, हम लोग तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। यूनिवर्स मतलब होता है ब्रह्मांड। हम लोग ब्रह्मांड की, पूरे ब्रह्मांड की यहाँ पे जानकारी लेते हैं। चाहे वो फिर रोज़गार का मामला होगा, चाहे शिक्षा का मामला होगा, चाहे वकालत के भी मामला होगा, चाहे सड़क पे लड़ने का मामला होगा, हम लोग हर मुद्दे पर जो है तैयार रहते हैं। इसलिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र क्या करते हैं, एक अपने संगठन से, अपने अपने संगठनों से, और जब एकता की बात आती, सभी संगठन एक भी होते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए, और छात्रों की बात आती है तो खास तौर से इकट्ठा हो जाते हैं। तो शिक्षा अगर गिरती चली जाएगी तो रोज़गार को कौन सोचेगा? एक तरफ तो आप प्राइवेटाइजेशन करते चले जा रहे हैं, फिर उसके बाद कह रहे हैं हम रोज़गार दे रहे हैं। आपने रेलवे बेच दिया, आपने हवाई अड्डे बेच दिए, आपने लाल किला तक बेच दिया, तो शिक्षा कहाँ से दे रहे हैं आप? आपने कहा था कि जो हम 1.5 करोड़ 2 करोड़ रोज़गार हर साल देंगे। कहाँ पे रोज़गार है भाई? कहाँ पे है रोजगार? सहमत है इनके मुद्दे? नहीं, रोज़गार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से रोज़गार लोगों को मिल ही नहीं रहा है। जैसे और सरकारें हुआ करती थी, जैसे हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में होती थी, तो उस हमारी सरकार में लोगों को रोज़गार के अवसर प्रदान किए जाते थे। अगर रोज़गार नहीं मिलता था तो हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनको बेरोज़गारी भत्ता दिया करते थे। तो ऐसी छात्रों के क्या मुद्दे होंगे? छात्र संघ के तौर पर कैसे देखते हैं इस बार के चुनाव? सबसे पहले तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जिस जगह हम लोग बैठे हैं, ये हिंदुस्तान का सबसे एक अनोखा स्थान है, छात्र भवन। यहाँ पर लोग प्रधानमंत्री हुए हैं, राष्ट्रपति हुए हैं, देश के न जाने कितने मुख्यमंत्री हुए हैं, और आईएएफ और पीएफ की यहाँ खेती होती है। तो छात्रों को सबसे बड़ा सवाल रहेगा कि छात्र संघ, क्योंकि छात्र संघ के मुद्दे पे आज हम लोग बैठे हुए हैं। छात्रावास का मामला है और हमारे 500 लड़के कम से कम जो छात्रावास के लोग जाकर के अपने हकों की लड़ाई के लिए बैठे हुए हैं। तो मैं आप ही कहना चाहता हूँ कि छात्र संघ सबसे पहले, अगर छात्र संघ नहीं होगा तो छात्रों का कोई मुद्दा नहीं रहेगा। यूनिटी तो बहुत है, लेकिन मुद्दों पर तो हमेशा लड़ाई हो जाती है। यदि रोजगार होता यहाँ पे तो डेली का डेली यहाँ पे युवा अपना आंदोलन करते हैं, पुलिस लाठी चार्ज करती है, डेली बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं लगभग। तो हम लोग, अगर ये रोजगार देती सरकार, तो हम लोग यहाँ पे सड़क पर नहीं निकलते। किसी को पागल कुत्ता नहीं काटा है वो सड़क पर निकलेगा। रोजगार उसको मिल गया हो तो सड़क पर निकलेगा। रोज़गार बिल्कुल सही। अभी हमारे सपा के साथी सब बता रहे थे, हमारे बड़े भाई हैं, कि रोज़गार नहीं मिला। सही बात है, रोज़गार इटावा, मैनपुरी, कन्नौज का सर्टिफिकेट देख के नहीं मिल रहा है। रोज़गार मिल रहा है केवल और केवल योग्यता के आधार पर। यहाँ पे केवल एक सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, और रोज़गार के नाम पे ये नहीं था कि यहाँ पे वैकेंसी निकली और उधर रजिस्ट्री ऑफिस में भीड़ बढ़ गई। इस सरकार ने जिन युवाओं को रोज़गार दिया है, बिल्कुल गरीब तबके के रहे हैं। हाँ, ये सच्चाई है कि उसमें ज़रूरत नहीं पड़ी। एक गरीब मोची का बच्चा भी एसडीएम बन के इसी प्रयागराज में आया है। तो इस तरीके के ढेर सारे काम सरकार ने किए, निष्पक्ष भर्तियाँ की हैं, और हर हाथ निष्पक्ष भर्तियों से छात्रों के तौर? बिल्कुल सहमत नहीं है। देखिए, एक तरफ तो आपने कहा गरीब बच्चों को नौकरी दे रहे हैं, और गरीब कौन है? वो चेहरे के आप आरक्षण एक तरफ ख़त्म कर रहे हैं, एक तरफ फिर वापस होते हैं, कहते हैं आरक्षण में केवल जो है कुछ लोगों को एक तरफ ख़त्म कर रहे हैं उनका आरक्षण, एक तरफ 10% आरक्षण देने की भी बात कर रहे हैं। कुछ लोगों को मतलब आरक्षण देने की भी बात कर रहे हैं। तो किस तरह से कह रहे हैं कि हम जो है निम्न तबके के लोगों को रोज़गार दे रहे हैं? आप एक तरफ कहते हैं ठेला लगाइए, और ठेला लगाने के लिए ज़मीन चाहिए, और ज़मीन चाहिए तो ज़मीन पे आप कहते हैं कि उस पर जो है अतिक्रमण हो रहा है, हमारी रोड जो है कम है, उसके लिए जो है हमें जो है दिक्कत हो रही है, हमारे साधन नहीं जा पा रहे हैं, हमारा काफिला नहीं जा रहा है। इसके पहले आप जिस
शहर में खड़ी हुई हैं। ये शहर सपा सरकार में केवल 411 दिन, अपने सरकार में 411 दिन धारा 144 से बाहर रहा है। 3116 याचिकाएं हुई हैं, 5-5 हज़ार के इनामी छात्र हुए हैं, 9 बार लाठीचार्ज, 47 बार गोलीकांड, कुछ बचा नहीं इस प्रयागराज में। और ये दीवारें ना ये गवाही देंगी। तो ये केवल एक विचारधारा को लेकर आगे चलने वाले लोग हैं कि नहीं ज़बरदस्ती हम जय जय करेंगे बस। जब छात्रों की बात करते हैं तो मुद्दे क्या होते हैं जब आप इलेक्शन में जाते हैं, चुनाव में जाते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा स्टूडेंट का यही होता है अनएम्प्लॉयमेंट। जब कोई स्टूडेंट ग्रेजुएट होता है या मास्टर्स कंप्लीट करता है अपनी, तो सोचता है कहीं अच्छी जगह मुझे जॉब मिलनी चाहिए, वो भी गवर्नमेंट की जॉब मिलनी चाहिए। अगर प्राइवेट ही करना होता तो इतना शिक्षित ही क्यों होता, इतने सपने बुनता ही क्यों, अगर उसे प्राइवेट ही करना होता तो। इसीलिए वो सरकार से यही उम्मीद रखती है ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें एम्प्लॉयमेंट दे। बस स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है और सपने पिरोना और सपने देखना अधिकार है, सपने पूरा करना भी कुछ हद तक सरकार की जिम्मेदारी। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, इलाहाबाद, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।